हाँ जी, बढ़िया। अपने कितने फोन कर दिए निकल करती है 150-200 में लगती है। लोकल ही करेंगे सारे। लोकल और गाँव में मेन मेन लोकल। हाँ। प्रसाद आ गया। राजेश जी, आज आपके दादाजी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो क्या कार्यक्रम रखा हुआ है? आज सिरसा के हरमन प्यारे नेता जिन्होंने एक जरूरतमंद, एक गरीब आदमी और जो आखिरी पंक्ति से खड़ा आदमी, जिनके पास आकर के उनके साथ जो साइकिल पे भी चल दिया करते थे, ऐसे हमारे सबके दादा स्वर्गीय शाहीलाल शर्मा जी का जन्मदिवस हम हर साल की भांति इस बार भी बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं। उन्हें याद कर रहे हैं। पहले पुष्पांजलि उन्हें अर्पित की, उसके बाद लंगर भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। तो सभी शहरवासी आ रहे हैं, गांववासी आ रहे हैं, जो उनको चाहने वाले थे, उनसे प्यार करते थे, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज आप क्या शपथ ले रहे हो उनके दिखाए हुए मार्ग में चलने के लिए? बिल्कुल, हम तो जब से उनको देखते आए हैं, और मैं तो खुद भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते और आगे भी सबसे अपील करूंगा कि इनको देख करके जिस प्रकार से ये गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबके साथ ये मिलजुल कर एक परिवार की बातें रहते थे, उसी प्रकार हम सबको भी आज के जीवन में खुल करके सबकी मदद करनी चाहिए, मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। वही जिस तरह से पंडित हुजारलाल शर्मा ने 35 साल राजनीति की, कांग्रेस में रहे, हालांकि किसी भी दूसरी पार्टी का नेता भी आज तक उनके कैरेक्टर पे उंगली नहीं कर सका। गरीब हो, अमीर हो, हर जगह वो पहुंचते थे। बिल्कुल, यही उन्होंने कमाया। किसी का सुख हो, किसी का दुख हो, किसी का कोई भी काम हो, साइकिल पे ही चल देते थे। मैं तो जब राजनीति की शुरुआत की, कहीं जाता, चाहे गांव में जाता, तो वही लोग बोलते, भाई पंडित जी तो हमारे ऐसे साथी थे, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, पैदल भी चल दिया करते थे। तो इसी प्रकार से उनको देखते हुए मेरा पूरा परिवार उसी लाइन पे चल रहा है, और मैं भी उम्मीद करूंगा कि जनता का भी प्यार हमें जिस प्रकार से मिलता है, आगे भी उसी प्रकार से मिलता रहेगा। सिरसा के साथ आपको भी कमी खल रही है दादाजी की? बिल्कुल, बहुत महसूस होती है, रोज याद करते हैं। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जन्मदिन पे? मैं आम जन को यही आज संदेश देना चाहूंगा कि दादा के दिखाए रास्ते पर हम सब चलें, आपसी भाईचारा बना करके, जरूरतमंद की सहायता करके आगे बढ़ें और शहर को विकसित करें। हाँ, यही कहना चाहूंगा, जो दादाजी ने ये नींव रखी है, इस नींव को और बढ़ा करके, सब मिलजुल करके, पब्लिक को साथ लेके, सबके सुख दुख के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेकर के इनके दिखाए रास्ते पर चलें। सारी बातें ही मिस करते हैं जब ये होते थे, जब बात कुछ और थी। आज भी ऐसे लगता है कि हमारे बीच में ही है, इनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, सबके सुख दुख में पहुंचना। और मैं तो यही कहूंगा कि इनके जैसा कोई इंसान ना नेता कभी आया, ना कभी आ सकता। अगर हम इनका 10% भी कर लें तो भी हम एक समाज में अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। आज सर, आज हुजारलाल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उनकी कमी आपको आज कैसे महसूस हो रही है? वो तो इस संसार में है नहीं, तो आपको क्या लगता है? हर साल की भांति आज भी शाहीलाल शर्मा जी का जो जन्मदिन बड़े के हिसाब से मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो अभी सारा हम क्या, मेरे तो खैर चाचा जी लगते हैं, लेकिन आज हर जन आदमी सस्ता शहर का, आसपास के इलाके के लोग उस शाहीलाल जी को याद करते हैं, क्योंकि शाहीलाल जी एक वो शख्सियत हो चुके थे जिससे आम आदमी के दुख सुख में, किसी चीज में भी आप ले चलो, हर दुख सुख में वो तैयार मिलते थे। तो मैं सिरसावासियों की ओर से जो आज प्यार मिल रहा है उसका हम आभारी हैं। जो आज शहर में जो आज शाहीलाल जी शर्मा जी का जो चल रहा है जन्मदिन के बारे में, आम लोग, जो आम जुड़े से लोग, गरीब तबका का ले लो, अमीर, सभी लोग आज उनको याद कर रहे हैं। तो हम याद करते हुए एक जरूर बात कहेंगे, उनके बताए रास्ते में हमारा सारा परिवार चल रहा है और हम चलते रहे। आम कार्यकर्ता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनके दिखाए हुए मार्ग पर? जो हम तो यही कह रहे हैं, जिस तरह वो उन्होंने आम आदमी की आवाज को बुलंद किया, उसी तरह हम भी
उस आवाज को बुलंद करते हुए आप सच्चा शहर से ये आह्वान करेंगे, आप जब भी इस परिवार से हमें कोई भी हमें सहयोग हमारा चाहिए, हम देने को तैयार है और तत्पर तैयार रहेंगे। पंडित विशाल शर्मा जी के बड़े बेटे हैं, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा, किस तरह से लोगों की समाज सेवा उनकी जीवन रहती थी? सर्वप्रथम तो मैं आज मेरे पूज्य पिता श्री विशाल शर्मा जी के जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस प्रकार उन्होंने अपना जीवन समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, वंचित वर्ग हो, गरीब हो, आम जनता हो, उनके हितों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी दिन देखा ना रात देखी, ना कभी जात पात देखी, ना कभी किसी पार्टी देखी। हर वर्ग की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उन्हीं के पचिन्हों पर चलते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए हम आम आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। किस तरह की सेवा भाव उनमें रहती थी? जैसे उन्होंने किसी को, मैं कह रहा हूँ भी, जात पात पालती बाजी से ऊपर उठकर उन्होंने हर एक वर्ग की आवाज को उठाने का काम किया, संघर्ष किया। कभी उन्होंने सरकार ये नहीं देखी भी हमारी सरकार है, अगर कोई गलत काम हुआ तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। उसी प्रकार हम आज भी समाज में किसी भी प्रकार की कोई कुरीति है या विरोध हो रहा है या कोई किसी पर अत्याचार जुल्म हो रहा है तो हम भी उसका डटकर विरोध करें। विजय एक बड़ी वो नंबर है, दादा अमर रहे, दादा अमर रहे के नारा लगा दो। अमर रहे होशियारी लाल जी शर्मा, 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 अमर रहे। शिक्षा की याद का निशान पंडित विशाल शर्मा जी का जन्मदिन है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, सिरसा कांग्रेस की पहचान स्वर्गीय श्री विशाल शर्मा जी के आज जन्मोत्सव हम सब बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और वो ऐसे शख्स थे जिनकी पहुंच आम आदमी तक थी, गरीब आदमी तक थी। जो एक सच्चा कांग्रेसी जिसके अंदर होता है, वो अगर पहचान के रूप में हम देखते हैं तो पंडित विशाल शर्मा जी को देखते हैं। जब भी सिरसा में कांग्रेस की बात होती है तो अगर पंडित विशाल जी के नाम के बिना कांग्रेस पार्टी अधूरी रहती है। और जो उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किए, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी के साथ जो 24 घंटे तत्पर खड़े रहते थे, उनका जाना सिरसा वासियों के लिए और कांग्रेस के लिए झटका था। परंतु जिस प्रकार से परिवार ने, चाहे राजकुमार शर्मा जी है, मोहित जी ने, राजेश जी ने जो उनकी कमान संभाली, उससे हमें लगता है कि जो तपस्या, जो सेवा उन्होंने की, उसका फल अभी भी सिरसा वासियों को मिल रहा है। और आज हम इस जन्मोत्सव पे यही कामना करते हैं कि परमात्मा इस प्रकार के जो व्यक्तित्व था उसको अपने वहाँ पे स्वर्ग में उनको खुशियाँ मिले और यहाँ पे उनके किए हुए कामों से लोगों को जो आज हम याद कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम उनके पद चिन्हों पे चल के जनता की सेवा करें। भी उनको याद करता है। बिल्कुल, वो सत्ता पक्ष विपक्ष, मैंने कहा ना, गरीब अमीर, उन बातों से बहुत दूर थे। उनका लक्ष्य एक था कि जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि हर व्यक्ति की सेवा करनी है, वो कभी भी किसी को पक्ष विपक्ष की नजर से देखते नहीं थे। वो आम आदमी के साथ मोटरसाइकिल पे भी चढ़ जाया करते थे, रिक्शा पे भी चढ़ जाया करते थे। अगर कोई कहता है दिल्ली जाना है तो गाड़ी पे भी बैठ के चले जाते थे। यानी उनका एक ही धर्म था कि मैंने जनता की सेवा करनी है, उसी धर्म पे उन्होंने काम किया। विधायक जी, उनकी कमी जो है आपको कितनी महसूस होती? नहीं, बिल्कुल उनकी कमी हमें बहुत खलती है। जब भी आप देखते हैं कि सिरसा में कोई प्रोग्राम होता है, पंडित विशाल जी शर्मा जी की अगुवाई में हम सब उनके साथ मिलकर चला करते थे। और एक मैं बात और कहूँ, चाहे एमएलए हैं हम, चाहे एमपी थे, सेंटर जी हैं, या जो भी पहले एमपी रहे हैं, सब उनका सम्मान करते थे। उनको वरिष्ठतम नेता मान के उनके पद चिन्हों पे चलते, उनके आशीर्वाद से सारे काम होते थे। आज उनकी कमी हमें बहुत खल रही है। अगर आज वो हमारे बीच में होते तो हम जो जनता के मुद्दे हैं उनको भी बढ़िया से उठाते और जनता की सेवा भी और बेहतरी से कर पाते।